वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको असाइनमेंट्स बनाना बता रही हूँ। यह फाइल है जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बना करके दिखाई। जब इसकी फाइल को मुझे देखा तो ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगी और नयनों को ऐसी सुंदर अभिराम लगी कि लगा हर शब्द पे वाव, बहुत अच्छी फाइल बनाई गई है। तो उसी फाइल का मैं आपको अवलोकन करवाती हूँ। आप यहाँ पे पेज वाइज पेज देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको असाइनमेंट्स में अपना प्रकरण लिखना होता है जो यहाँ पे लगाया गया है। ये यहाँ प्रकरण है मनोविज्ञान तथा अधिगम। हमारे प्राचार्य का नाम है, मेरा नाम है और यहाँ वह स्टूडेंट का नाम है। तो इसने बहुत ही सुंदर तरीके से ये पेज डेकोरेट किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुक्रमणिका। मैंने आपको बताया था कि आप शिक्षण के दौरान क्या करते हैं। अनुक्रमणिका जब भी असाइनमेंट शुरू करेंगे अनुक्रमणिका तैयार करेंगे। प्रारंभ प्रस्तावना से होता है, अंत निष्कर्ष पे होता है। बीच में उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु आप इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें जो काम करने वाले हैं, उसे आप यहाँ पे दर्शाते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रस्तावना लिखी गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। बहुत ही यूनिक जो आइडिया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे किसी एक बालक की केस स्टडी, उससे संबंधित सभी डाटा तथ्य हैं। ये देखिए पेज को बिल्कुल अलग ही डिजाइन दे करके बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनाया गया है। केस स्टडी करना मैंने आपको पहले बता दिया है बच्चों। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का अर्थ बताया गया है। मैंने मनोविज्ञान की शाखाओं में आपको बताया था। मनोविज्ञान का संपूर्ण अर्थ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। मनोविज्ञान की परिभाषा लिखी गई है। ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का किस प्रकार से परिमार्जन किया जाता है वह लिखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य लगाए गए हैं। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, फर्स्ट ईयर में ही आगे पेज देखिए। मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। इसके बाद में यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं लगाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पे डिजाइन बहुत सुंदर। शिक्षण विधियाँ मनोविज्ञान में मुख्य रूप से हम जो शिक्षण विधियों का अध्ययन करते हैं, मापन और मूल्यांकन यहाँ समझाया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व कि शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, उसके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वह है यहाँ। इसके उपरांत थार्नडाइक का एक सिद्धांत है अधिगम का, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत, उसी को ही यहाँ पे विस्तार रूप से समझाया गया है। इस प्रकार यहाँ सिद्धांत में 3 नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। इसके उपरांत यहाँ प्रयोग इसमें थार्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया है उस प्रयोग को यहाँ पे दिखाया गया है। संपूर्ण प्रयोग लिखा गया है। अधिगम का अर्थ, इसके बाद कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जो है अधिगम को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से यहाँ जो पोस्लो है उनका यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है। अधिगम की प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अलग अलग कारक, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक, अलग अलग जो कारक अधिगम को आपको प्रभावित करते हैं वह यहाँ दिखाए गए हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, कवर किया गया है संपूर्ण पेज को। इसके बाद में यहाँ प्रभावित करने वाले कारकों में ही विस्तृत रूप से विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण आदि यहाँ दर्शित करवाए गए हैं। अधिगम की विशेषताएं, संपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और अंत में निष्कर्ष
लगा करके जो है पाठ्य योजना संपूर्ण की गई है। इस प्रकार से ये संपूर्ण असाइनमेंट तैयार किया गया। आप इससे अपनी असाइनमेंट बनाने में सहायता ले सकते हैं। यूट्यूब पे डालूँ?